नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है गेम बनाने से पहले जो भी वीडियोस ज़रूरी है वो हम बना रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग फोम इवेंट्स पे बात करेंगे। फोम इवेंट्स क्या होते हैं? फोम इवेंट्स बेसिकली 4 होते हैं। पहला, जब हम फोकस करते हैं किसी फोम के कंट्रोल पे, तो देखिए हमने इसमें कलर चेंज किया है। दूसरा, जब हम फोकस लूज़ करते हैं उस कंट्रोल से, कलर चेंज किया है हमने। तीसरा, जब उस फोम के अंदर हम किसी भी सेलेक्ट पे वैल्यू को चेंज करते हैं, ये वाला। और उसके बाद जब हम उस फॉर्म पे सबमिट करते हैं, तो असल में ये जो 4 इवेंट हैं जिसमें फोकस करना, फोकस लूज करना, वैल्यू को सेलेक्ट करना और सबमिट करना शामिल है, इन्हीं पे आज हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं फटाफट से कैसे। तो दोस्तों, हमारे पास जो 4 इवेंट हैं उनमें से पहला है फोकस, दूसरा ब्लर, जब फोकस लूज करते हैं उसे हम ब्लर के नाम से जानते हैं, और तीसरा है चेंज, जब हम किसी भी सेलेक्ट ऑप्शन में वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, और फोर्थ है सबमिट, जब हम फॉर्म की वैल्यूज़ को सबमिट करते हैं। तो देखिए हमने बहुत सिंपली यहाँ पे ये फॉर्म बनाया सबसे पहले, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस फॉर्म के अंदर 3 कंट्रोल बनाए। पहला इनपुट है जिसकी क्लास इनपुट बॉक्स है, और दूसरा हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने 1 2 3 4 लिया है। ये वैल्यूज़ हैं फ्रेंड्स, जिनको असल में हम प्रोग्रामिंग में रेफ़र करते हैं। जो ये टारगेट बनेगा उसकी वैल्यू जो होगी वो ये वाली होगी जो हमने यहाँ लिखी है। और फोर्थ वन जो है, थर्ड वन जो है, वो एक बटन है जिसका टाइप हम लोगों ने सबमिट लिया है। जब भी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इस बटन के थ्रू करने वाले हैं। चलिए अब हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे, और इस स्क्रिप्ट में सबसे पहले पिछले 2-3 वीडियो में मैंने ये बात की है कि आप किस तरीके से इन कंट्रोल का रेफरेंस यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोकस की। जी, तो इनपुट जो है मेरा ये कंट्रोल है, ये वाला, आप राइट साइड में देखें फॉर्म पे। तो इसका फोकस हम कैसे कर सकते हैं, इसके फोकस पे हम कुछ एक्शन कैसे कर सकते हैं। इनपुट 1 डॉट, आपको पता है कि सभी इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हम लोग ऐड इवेंट लिस्नर लिखते हैं। अब यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे फोकस, ठीक है, और दूसरा लिखेंगे कॉल बैक, जो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, आपने पहले वीडियोस में भी देखा है। अब इसमें जो है ई डॉट टारगेट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज येलो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको फोकस करेंगे, उसका कलर येलो हो जाना चाहिए, कुछ ऐसे। देखिए सही से चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कि दूसरा जो हमारा इवेंट है वो इसी पे अगर फोकस को लूज करेंगे तो उसको हम ब्लर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे हम कोड लिखेंगे, और यहाँ पे मैं फोकस की जगह अब ब्लर लिख लेता हूँ। ब्लर में आप जब यहाँ आएंगे तो मैं कह देता हूँ भाई इसका कलर जो है आप ब्लू कर देना या आप पिंक कर देना। पिंक थोड़ा लाइट होता है, टेक्स्ट अच्छे से दिखेगा। अगर टेक्स्ट भी आपने कुछ इसमें लिखा है तो अगर आप ये फोकस लूज कर देते हैं तो कलर उसका पिंक हो जाएगा। तो हम मेरा जब ये फोकस लूज होता है तो कलर पिंक आ जाता है, ठीक है। समझ गए, पहला फोकस, दूसरा ब्लर, तीसरा जो है चेंज। अब चेंज जो है पूरे फॉर्म इवेंट पे वर्क करने वाला है, या पर्टिकुलर सेलेक्ट ऑप्शन पे भी वर्क करता है। अब हम फॉर्म के ही इवेंट्स कर रहे हैं, तो फॉर्म 1 डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं चेंज, ठीक है। थर्ड हमारा जो इवेंट है वो चेंज है ई, और हम लोगों ने कहा यहाँ पे कि भैया अलर्ट कर देना मुझे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा अलर्ट दे देना। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया 3 को, और 3 का अलर्ट मेरे पास आ गया। सेलेक्ट किसी और वैल्यू को एक बार करके देख लेते हैं, 2 आ गया, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब बात करेंगे सबमिट पे। सबमिट जो है फॉर्म 1, आप देखिए इसी का रेफरेंस लेंगे, फॉर्म 1 और फॉर्म 1 डॉट एड इवेंट लिस्नर। यहाँ पे हम लोग इवेंट लिस्नर, अब की बार क्या देंगे हम यहाँ पे सबमिट, ठीक है। और टाइप भी सबमिट दे रखा है हमने बटन में, ये जरा ध्यान से देख लेना, ये वाला टाइप सबमिट देना पड़ेगा आपको यहाँ पे।
तभी इसको सबमिट माना जाएगा, कोमा, और आप यहाँ पे लिखते हैं इवेंट लिस्नर, और हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, अलर्ट लिख देंगे भाई कि आई एम सबमिटिंग, आई एम सबमिटिंग। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं इसको ज़रा क्लिक करके क्या ये वर्क कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। तो चारों के चारों इवेंट दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किए, बहुत ही आसान थे, लेकिन इट वाज अ पार्ट ऑफ कोर्स, तो हमें डिस्कस करना ही था। अब ये जितना भी मटेरियल है, जो ये कोड है, आपको गिटहब पे मिलेगा, और वीडियो जो है उसका लिंक, या उस वीडियो में क्या हम करा रहे हैं, या जो भी पीपीटी हम इसमें फॉलो करते हैं वो पीपीटीज, और सारा इसका कोड आपको सत्यांश सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड पे मिलेगा, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अब बात कर लेते हैं आज की असाइनमेंट की। असाइनमेंट में आपको दूंगा आज, जो आपने करके मुझे रिवर्ट करनी है। तो दोस्तों आपकी असाइनमेंट क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले नेम देंगे, इनपुट कंट्रोल सामने देंगे, फिर क्लास, फिर क्लास का इनपुट कंट्रोल, फिर रोल नंबर, फिर ये वाला, फिर जेंडर, फिर इसमें सेलेक्ट ऑप्शन देंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट ऑप्शन में आप वैल्यूज दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मेल, फीमेल, अदर, है ना, इसमें आप यहाँ पे ये दे सकते हैं। और देन फाइनली आप एक बटन देंगे जिसका नाम होगा सबमिट, है ना। अब यहाँ पे जब भी आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, असाइनमेंट क्या है आपकी दोस्तों, जब भी आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी की सारी वैल्यूज एक अलर्ट में आनी चाहिए, और अलर्ट कुछ ऐसा हो जिसमें ऐसे कुछ आए कि भाई नेम जो है वो ये है, क्लास ये है, रोल नंबर ये है, जेंडर ये है, ये सारा आपका अलर्ट में आना चाहिए, ठीक है। यही आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट करके मुझे भेजना। सो टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कराएंगे एक और इवेंट्स, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।